ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्द्रकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति, चेतिले चेतन चेत्या विना चाल से। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य महान ग्रंथ विराजमान है। आचार्य सुमनभद्र देवदार रचित पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार 36वें श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके पहले सम्यक दृष्टि जीव किन किन भवों में नहीं जाता वो बात कही थी। मानो कि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, उसके पहले नरकायु का बंध हुआ हो, तो वो 7वीं नरक का बंध हुआ हो तो वो कम होकर पहली नरक में आएगा। फिर तिर्यंच गति का आयु बंध किया हो तो उत्तम भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य का बंध किया हो तो वो सम्यक्त्व के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म लेगा। नीच देव आयु का बंध किया हो तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से कल्पवासी महान रुद्धिवाड़ा देव में उत्पन्न होएगा। और सम्यक्त्व के प्रभाव से कभी नीच कुल, दरिद्री या अल्प आयु में कभी उत्पन्न होता नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन के ऐसे अगले भव की बात कही। मेन बात सम्यक दर्शन कि भाई सम्यक दर्शन से किसी भी प्रकार का उसको कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है और शांति से अपना आगे आगे बढ़ के केवल ज्ञान और मोक्ष की साधना करता है। बरोबर है। आज अभी 36वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, इसमें 36वें नंबर श्लोक में यह बताया कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो कैसा मनुष्य होएगा, कैसा मनुष्य, कौन सी कैसी मनुष्य गति भी किस प्रकार की मिलेगी, वो बात यहाँ पे 36वें नंबर के श्लोक में कहते हैं। देखो, अब सम्यक दर्शन के प्रभाव से कैसा मनुष्य होता है यह कहने वाला श्लोक कहते हैं। 36वें नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं यहां से। देखो, ओजस्तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा महाकूला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पुता। क्या कहते हैं यहाँ पर कि इतना तेजस्वी रहता है, इतना विद्या वाला रहता है, इतनी वीर्य रहता है, इतनी वृद्धि होती है उसकी कि बहुत ही उसकी बात आप कर नहीं सकते ऐसा। देखो, मैं पढ़ता हूं यहां से, भावार्थ अर्थ पढ़ता हूं। जो पुरुष सम्यक दर्शन से पवित्र है वे मनुष्यों के तिलक अर्थात समस्त मनुष्यों को शोभित करने वाला है। तिलक है वो मनुष्य को शोभित करता है ना, ऐसा सम्यक दर्शन है, सभी मनुष्यों को शोभित करने वाला है।
समस्त मनुष्यों के मस्तक के ऊपर धारण किए जाने योग्य ऐसे मनुष्यों के तिलक होते हैं। और कैसे होते हैं? ओज अर्थात पराक्रम, तेज अर्थात प्रताप, विद्या अर्थात समस्त लोक में अतिशय रूप ज्ञान, वीर्य अर्थात अतिशय शक्ति रूप, उज्जवल यश, वृद्धि अर्थात दिन प्रतिदिन गुणों की और सुखों की वृद्धि, विजय अर्थात सब प्रकार से जीत, अतिशय रूप वैभव इस प्रकार का ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय, वैभव इन सभी गुणों के स्वामी होते हैं। महान कुल के स्वामी होते हैं। महान धर्म, महान अर्थ, महान काम, महाक्षोभ चार पुरुषार्थ के स्वामी होते हैं। कौन से चार? महान धर्म के स्वामी, महान अर्थ, इतने पैसे वाले होते हैं कि ना पूछो की बात, इतने अर्थ यानी कि पैसा। महाकाम, इतने वैभव वाले होते हैं। और महामोक्ष रूप, यहाँ चार पुरुषार्थ के स्वामी होते हैं। धर्म के स्वामी होते हैं, अर्थ के स्वामी होते हैं, काम के और मोक्ष के। ऐसे पुरुषार्थ वाले सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये है ना कि धर्म, अर्थ और काम, ये तो बाहर में सब लोग करते हैं। सभी लोग पैसा कमाने का काम करते हैं, हाँ, और काम भी करते हैं, पैसा भी और धर्म भी बाहर में, धर्म जो भी। लेकिन जो सम्यक दृष्टि का जो धर्म है वो महान धर्म है। पैसा महान अर्थ यानी कि उसको इतना पुण्य का प्रभाव रहता है कि इतने पैसे आते ही रहते हैं उसको। काम, बाकी लोगों को काम ज्यादा करना पड़ता है और पैसा कम मिलता है, और उसको काम ही नहीं करना पड़ता है और ऐसे ही पैसे का थोकबंद, ऐसा धन का आते ही रहता है। मोक्ष का भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने से ऐसे असीम अप्रणाम प्रभाव के धारी मनुष्य होते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने से ऐसे असीम अप्रमाण प्रभाव के धारी मनुष्य होते हैं। बरोबर, ऐसे 36 नंबर का श्लोक हुआ। कहां कहां पे सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में कैसी कैसी वृद्धि के साथ कैसे महान धर्म रहता है, महान अर्थ रहता है, अर्थ यानी कि पैसा, महाकाम, उसके काम बहुत, और महामोक्ष, मोक्ष रूप, ये चारों पुरुषार्थ के स्वामी होते हैं। बरोबर है। अब आगे 37 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? अब सम्यक्त्व के प्रभाव से देवों का वैभव प्राप्त होता है, यह कहने वाला श्लोक कहते हैं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से किसका? देवों का वैभव प्राप्त होता। किसका वैभव? स्वर्ग का वैभव। स्वर्ग के देव होते हैं। देखो क्या कहते हैं यहां पर 37 नंबर के श्लोक में, देखो, अष्टगुणा पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकुष्ट शोभाजुष्टा अमराप्सरा सराम अमराप्सरासाम परिषेद चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। क्या कहते हैं? जिनेन्द्र के भक्त सम्यक दृष्टि देवों में जन्म लेकर अप्सराओं के समूह के बीच में चिरकाल तक रमते हैं, सुख भोगते हैं। कैसे होकर रमते हैं? कि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वशित्व, जो ये 8 गुण हैं, उनकी पुष्टता अर्थात जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाई जावे, ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं तथा सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी क्रांति, तेज, यश से शोभायमान होकर
स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। क्या कहा? 8 प्रकार के गुण रहते हैं। ये जो कि अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, ये अणिमा, महिमा, लगिमा और गरिमा, ये तो अपने 64 रुद्धिधारी है ना, 64 रुद्धिधारी मुनिराज, उनकी भी ये ऐसी रुद्धियां रहती है, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा। लेकिन ये देवों के जो सम्यक दृष्टि जीव है वो देवों में जन्म लेते हैं तो ये 8 गुणों के सहित जन्म लेते हैं। अणिमा है, महिमा है, लगिमा है, गरिमा है, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये सब गुण भी हैं देवों के सम्यक दृष्टि जीवों के। और ऐसे 64 रुद्रधारी मुनिराजों के भी ये रुद्धियों के नाम भी है। इनकी पुष्टता अर्थात जो अन्य असंख्यात देवों में दूसरे कोई देवों में नहीं पाई जावे, ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं। मतलब ऐसी उनकी प्रधानता, ऐसा वैभव अन्य कोई देवों में नहीं रहता, तथा सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी कांति, तेज, यश से शोभायमान होकर स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक देव में उत्पन्न होता है वो देव। कितनी सुंदर बात है। मतलब इतनी सारी वैभव होने के बावजूद भी वहां पे ठहरते नहीं है। मेन बात यह है, इतना सारा वैभव होने के बावजूद भी वो वैभव में रचते नहीं है। कहा ना कि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, तो भरत चक्रवर्ती भाई तुम तो 96,000 रानियों के अधिपति हो, पति हो, इतने बड़े ठाट बाट वैभव के साथ में हो, तो तुम सम्यक दृष्टि कैसे वैरागी हो सकते हो घर में? तो कहाँ वो है ना स्टोरी कही है कि भाई हाथ में कटोरा लेके तुम जाके देख के आओ, पूरा मेरा वैभव देख के आओ, यदि कटोरे में से तेल गिरा तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। हाँ, तो फिर उसका ध्यान कहां पर है? कटोरे में ध्यान है। कटोरे में से एक बूंद भी तेल गिरे नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे धर्मात्मा जीव बाहर में बहुत सारा वैभव होने के बावजूद भी वो बाहर में झुकते नहीं है, अंदर में ही रहते हैं। ऐसा है, कुछ भी होता नहीं है उनका कोई एक कुछ भी आगे पीछे कुछ होता। चक्र तो बाहुबल वो क्या है ये? तो इसमें ये बात है कि भाई इतना पुण्य का वैभव होने के बावजूद भी वहां पे राचते नहीं है, नहीं राचते, वो नहीं राचते, नहीं चलाया चक्र चलाया। वो चक्र क्या चलाया? तुमको क्या लगता है चक्र चलाया? वो चक्र नहीं चलाया था, उसको भाई को दे दिया, भाई आप मेरे से जीत गए हो, आप चक्र रख लो। लेकिन चक्रवर्ती कौन है? भरत चक्रवर्ती है। भरत चक्रवर्ती वो भरत चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, हाँ ठीक है, जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चक्र चालू नहीं, भाई पर चाल नहीं, એટલે લોહીની હવાઈ વચ્ચે એ પાછું આવ્યું। बरोबर। हाँ, कैसे रमते हैं कि भाई ये इतने वैभव रहता है उनका, बहुत वैभव रहता है। साची लड़ाई तो कर ही सकूं, साचू काम तो कर ही सकूं, गમે તે હોય। साची लड़ाई टिकट આ ગયા ભાઈ આપણે શું નામ એ નતા નમ્યા નહીં એટલે લડાઈ થઈ દેવાના। બાहुबली, હા, બાહુબલીજી અને ભરતજી, ભરતજી બધા જીતીને આવ્યા હતા। બાહુબલી કેમ કબજા ના થાય? બાહુબલી કબજા ના થાય, બેવલે લડાઈ કરવી પડી અને એમાં ચક્ર ચલાવ્યું બાહુબલી ઉપર એમને, પણ ચક્ર ચાલે ને પાછું આવ્યું। चलो आगे बढ़ते हैं। जीत तो भरत चक्रवर्ती ने थी तो है जीत बाहुबली की हुई थी। बाहुबली जीती गया था, बाहुबली जीती गया था। जीती गया तो पहली बात बड़ी करी नहीं, बाहुबली जीती गया। पहला खाली हुआ लश्कर नो नाश करवो, एना करता આપણે સાથે સામને સામને લડીએ।
बरोबर। पर इसमें वो युद्ध करते हैं फिर भी वो उनको इतना भाव नहीं रहता, इतना कशाई नहीं रहती अपनी तरह कशाई नहीं रहती है। वो क्या है कि भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती है और बाहुबली कामदेव है, दोनों तद्भव मोक्षगामी है, तद्भव मोक्षगामी है। और वो भरत चक्रवर्ती तो बड़ा टाइम मिनट में केवल ज्ञान प्राप्त कीजिए। हाँ 48 मिनट एक अंतर मुहूर्त में। आदिनाथ भगवान પછી चलो ओके, और कुछ पूछना है क्या, और कोई प्रश्न है क्या? પ્રશ્ન હેલો તો બાદ બધું પંડિતોએ લખ્યું ગુરુ આ ઉપાસકો હોય જ કર્યો। प्रथमान योग क्या होता है? प्रथमान योग जो मुनिराज रहते हैं ना, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। प्रथमान योग में कोई ऐसा भी लिख सकता है, कोई ऐसा भी लिख सकता है। प्रथमान योग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तत्व की बात है उसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता। प्रथमान योग में जो कोई मानो कि रविसेन आचार्य है, तो रविसेन आचार्य क्या अलग अपना पद्म पुराण आएगा, और कोई रामचंद्र जी का पुराण लगे, रावण जो भी लिखेंगे वो थोड़ा अलग लिखेंगे। वो अपनी काल्पनिक मतलब कल्पना है, कल्पना। वो खुद तो देखे नहीं है भाई ये सीता ने क्या बोला था, रामचंद्र जी ने क्या बोला था, वहां पर गए थे क्या वो रविसेन आचार्य या कोई भी हो। आदि पुराण किसने लिखा? आदि पुराण में आया नहीं सब बातें। तो आदि पुराण जो आचार्यों ने लिखी वो अपने मन से, अपने कोई इसमें तात्विक भूल नहीं है। हाँ ऐसा होता है, इसमें कोई भूल। प्रथमान योग तो कथा रूप है ना, कथा रूप में कोई इसका प्रभाव लेके लिखेगा, कोई इसका प्रभाव लेके लिखेगा, इसमें अपने को कोई चीज पकड़ के बैठना नहीं है। प्रथमान योग की खोटू ना लखे, गलत लिखने की बात नहीं है इसमें। हाँ समझवान, खोटू ना लखे, खोटू लखवानी बात। आज भरत चक्रवर्ती कब हो गए? कितने साल पहले हो गए? खरबों, आज कितने खरबों साल पहले हो गए, खरबों साल पहले हो गए। और बाद में ये तो कब ये शास्त्र कब रचे? अभी 2500 साल पूर्व, महावीर भगवान के बाद में ये सब शास्त्र की रचना हुई। महावीर भगवान तक तो कोई भी लिपि नहीं हुई थी। लिपि कब शुरुआत हुई? लिपि की शुरुआत कब हुई? हाँ सुद पंचमी के दिन दर्शनाचार्य के जो पुष्पदंत और भूत बलि थे, तब से लिपि की शुरुआत हुई, तभी से शास्त्र लिखे गए। तो शास्त्र लिखे प्रथमान योग जो है, प्रथमान योग है, कर्णान योग है, वो जो तुम मानोगे वो हिसाब से योग्य है। बाकी चरणान योग फारफेर એટલે गलत नहीं लिखते, लेकिन वो अपने बस ऐसा रहता है। ऐसा गलत नहीं लिखते हैं, लेकिन वो अपने मन में क्या विचार आते हैं तब वो हिसाब से लिखते हैं। इसमें कोई प्रथमान योग में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मानो कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया और वो बाहुबली को नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाहुबली के हाथ में आ गया और बाहुबली ने वापस दे दिया और बाहुबली जी ने मुनि दीक्षा धारण कर ली, उनको वैराग्य आ गया, उन्हें मुनि दीक्षा, ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रथमान योग में आगे पीछे सब रहता है, कुछ इसमें कोई इतना हाँ इसमें कुछ बस बात एक ही रहती है। मेन उद्देश्य क्या है कि बाहुबली स्वामी ने लास्ट में मुनि दीक्षा धारण कर ली और वैराग्य प्राप्त कर लिया, वो एकदम सही बात है। भरत चक्रवर्ती ने भी सब कुछ छोड़ दिया और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, वो बात एकदम सही है। आदिनाथ भगवान ने भी छोड़ के 1 लाख पूर्व तक उपदेश दिया, वो एकदम बात सही है। मारीच ने ये सब 363 पाखंड मंच मत चलाए, वो सब बात सही है। लेकिन ये जो महावीर भगवान ये प्रासंगिक भरत चक्रवर्ती का, हाँ, तो ये जो प्रासंगिक जो बातें हैं ना, वो थोड़ी बहुत आगे पीछे वो वार्तालाप है, वो सब आगे पीछे अपने हिसाब से लिखते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी चीज तुम ऐसा भी ग्रहण कर सकते हो, ऐसा भी ग्रहण कर सकते हो, लेकिन अंतिम में
बाहुबली स्वामी ने क्या किया कि भाई मुनि दीक्षा धारण कर ली, 1 साल तक खड़े खड़े खड़गासन में एकदम अड़ग तपस्या की, और लास्ट अंत में भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब जाके भरत चक्रवर्ती ने आके उनको कहा कि कहाँ की भूमि, कहाँ का राज, कौन किसका, ये सब छोड़ छाड़ के, हम भी छोड़ छाड़ के जाने वाले हैं, आप भी छोड़ छाड़ के छोड़ दिया है, ये क्यों ऐसा? तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोचने, ये सब ऐदैहिक भाव है। वर्तमान योग में ऐदैहिक भाव को ज्यादा देखा जाता है। ऐदैहिक भाव, ऐदैहिक भाव એટલે કે राग द्वेष वाले, राग वाले भाव बताकर अंत में वितरागता को बताना, वो ऐदैहिक भाव कहे जाते हैं। राग पहले राग को बताएगा, द्वेष को बताएंगे। भाई किसने द्वेष किया? भाई भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर द्वेष किया, बाद में बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती के ऊपर द्वेष किया, राग किया, दोनों भाई ये सब थे, बहुत अच्छे थे, बाद में अंत में क्या किया? वितरागता प्रकट की। ये सब ये वर्तमान युग की शैली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। क्या? नहीं, ऐदैहिक भाव, 5 भाव, जीव के 5 भाव, ऐदैहिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव અને પરમ પારિણામિક ભાવ। औपशमिक આવ્યું ને, ઉપશમ એટલે औपशमिक, उपशम એટલે औपशमिक, उपशम એટલે औपशमिक भाव। वर्तमान योग में कोई टेंशन वाली बात नहीं करने का, कभी इसने ये बोल दिया, इसने बोल दिया, ठीक है, सब सही है, लेकिन तत्व की बात में कभी गड़बड़ नहीं होती है। तत्व की बात में गड़बड़ हुई तो कुछ प्रॉब्लम है। तत्व की बात में जैसे कि वो गुणस्थान का विवेचन है, बाद में 7 तत्व की बात है, उस सब बात में कुछ गड़बड़ नहीं होती है। कोई गलत क्यों लिखेगा? गलत कौन लिखेगा? कि जिसको राग है। मैं यहां पे गलत क्यों पढ़ूंगा? मुझे राग है, मुझे तुमको गलत बताना है तो मैं गलत पढ़ूंगा, नहीं तो मैं गलत क्यों पढ़ूंगा? आएगा ना, सब कुछ आता है इसमें, गलत क्यों पड़ेगा? आचार्य देव गलत क्यों लिखेंगे? कभी नहीं लिखते, वो वितरागी है, आंशिक वितरागता प्रकट की है, कभी गलत नहीं लिखते वो। लेकिन क्या होता है कि वर्तमान योग में कभी कभी वो उनका ऐसा वृत्तांत आ जाता है, ऐसा उनका विचार ऐसा आता है तो या ऐसा लिख देते हैं, और कोई आचार्य देव उनका वृत्तांत ऐसा आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानो कि अभी सीता जी को वृत्तांत को सेन थे ना, उनके सेनापति, उनको बोला कि भाई सीता को जंगल में छोड़ के आ जाओ, लेकिन वृत्तांत ने क्या बोला पहले कि मैं आपको यात्रा में लेके जाता हूं, और बाद में मेरे को तो यहां पे आदेश दिया है, मैं आपको यहां पे छोड़ देता हूं। तो ये जो वाक्य होते हैं, वाक्य रचना थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, सब अपने अपने मुनिराज अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन बात सत्य है ये है कि सीता देवी को रामचंद्र जी ने त्यागा था और उनको वन जंगल में छोड़ा था, वो बात सत्य है। इसमें वो बोलने की बात अलग होती है, कभी कोई मुनिराज जैसा बोलते हैं, कोई मुनिराज जैसा बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या था बात अपने 37 नंबर का श्लोक। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकुष्ट शोभाजुष्टा अमराप्सरा रसाम परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जिनेन्द्र के भक्त सम्यक दृष्टि देवों में जन्म लेकर अप्सराओं के बीच में समूह में बीच में चिरकाल रमते हैं। तो ये वो रमते हैं, वो लिखा किसने लिखा? सदा सुखदास जी ने लिखा। लेकिन वो रमते हैं आपको दिखता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीव तो अपने में रहता है, उसको तो उसका इतना पुण्य का प्रबंध हुआ है, इतना पुण्य हुआ है, तो पुण्य के प्रभाव से ये सब मिलने वाला है। लेकिन मिलने वाला है, लेकिन भाई वो तो मिला है, लेकिन वो तो वहां पे रचता नहीं है, उसको तो अपने आत्मा में ही रचता है। ऐसी बातें हैं।
हाँ, अव्रत सम्यक दृष्टि स्वर्ग में देव होता है किंतु हीन पुण्य वाला नहीं होता। अव्रत सम्यक दृष्टि जीव यानी कि चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव इंद्र के समान वैभव, क्रांति, ज्ञान, सुख, ऐश्वर्य का धारक महर्दिक देव होता है। इंद्र सामानिक त्रायशीष लोकपाल आदि देवों में उत्पन्न होता है। अन्य असंख्यात देवों के ऐसी अणिमा आदि रुद्धि, देह की कांति, आभरण, विमान, विक्रिया नहीं होती। ऐसा उत्कृष्ट वैभव पाकर असंख्यात काल वर्षों तक करोड़ों अप्सराओं की सभा में केली करता है। ठीक है, इसकी बात हम आगे करेंगे कल 38 नंबर का श्लोक। आज के लिए ओम नमः शिवाय।